Today we are taking up diversity in animals. पिछले वीडियो में हमने किया था diversity in plants, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. So it is part of the chapter 2 diversity in the living world of science textbook Curiosity grade 6. Start with the observation table, table 2.2. You see a dog, cat. अब देखते हैं cow भी, buffalo भी देखते हैं कई बार, और फ्रॉक्स देखते हैं, पीकॉक देखते हैं. टॉकिंग अबाउट birds आप crow, pigeon, these are very common birds that you see around. So what have you noticed in them? Are there differences? आप काऊ को काऊ क्यों बोलते हैं? कुछ स्पेसिफिक फीचर्स है ना. आप काऊ को डॉग नहीं बोलते, डॉग को कैट नहीं बोलते, तो उनके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स तो है ही है, प्लस द places in which they live, the food that they eat, their movement, this also differs apart from their features. So in a crow for example, let me mark, in a crow for example, crows कहाँ रहते हैं? crows रहते हैं trees पे, right? तो trees पे रहते तो हैं, खाते तो कुछ और है ना. डॉग्स जो खाते हैं वो crows नहीं खाते, खाते हैं insect. The way they move around, you know, they have wings, so they can fly around, right? And also they are seen often to carry a twig in their beak while they are making nest for themselves, right? अगर आप ant को notice करें, ant भी काफ़ी दिखता है इधर उधर. तो ant क्या करता है? ant crawl करता है, वो fly नहीं करता, right? ant crawls, उसके 6 legs है, और कहाँ रहता है? ant hill में रहता है. And food what they eat? Leaves, seeds, insects. And if you notice cow, ant का हो गया. हम cow के बारे में आ जाते. cow कहाँ रहता है? cow रहता है shed में, right? और food क्या खाते हैं? grasses, leaves. And how do they move around? They walk around. And any other observations that you feel about cow, you can write it down, right? ऐसे ही आप बहुत सारे एनिमल्स का, जैसे फ्रॉग हो गया. फ्रॉग की एक फीचर है ना कि उसका लॉन्ग स्टिकी टंग रहता है, कि वो इंसेक्ट को कैच कर लेता है. इंसेक्ट इज देयर फूड, राइट? तो इन सब फीचर्स को ध्यान में रखते हुए आप एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं, एज इन कि अच्छा ठीक है, काव अलग है, डॉग अलग है. ये सब अलग क्यों है? क्योंकि उनके फीचर्स अलग हैं. सो क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस वेयर दे लिव, ऑन द बेसिस ऑफ फूड दैट दे ईट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट, and any other observation, any other special observation that we see in them. Now we come to this picture, figure 2.7. यहाँ पे आप बहुत सारे एनिमल्स देख सकते हैं. बटरफ्लाई है, काउ है, एंड्स है, लीचेस है, बर्ड्स, रैबिट, टर्टल, फ्रॉग, फिश, स्नेक्स, राइट? तो अगर इनको क्लासिफाई करना है, सो आप तो पहले इनको फीचर्स के हिसाब से, जैसे मैंने ऐसे ही बोल दिया बटरफ्लाई, एंट, लीचेस. कैसे बोला? क्योंकि इनके फीचर्स अलग अलग है, यानी कि फिजिकल फीचर्स अलग अलग है, राइट? नाउ सेकेंडली, वेयर डू दे लिव इज ऑल्सो डिफरेंट. बर्ड्स तो ट्रीज पे रहते हैं, आपको पता है. काउ शेड पे रहते हैं. एंट्स जो है एंट हिल बनाते हैं. बटरफ्लाई का ऐसा कुछ नहीं है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहीं भी रह लेंगे. एंड टर्टल्स भी कभी वाटर में, कभी लैंड पे. फ्रॉग्स का जनरली पॉन्ड या पॉन्ड एरिया के पास जो लैंड है वहाँ पे. फिश वाटर बॉडीज़ में रहती है. स्नेक्स बड़ों बनाते हैं. नाउ वी कम टू फूड. फूड भी अलग अलग है. बटरफ्लाइज क्या लेते हैं? क्यों वो फूलों पे मंडराती है? क्योंकि उसको चाहिए नेक्टर. सो एंट्स का देखते हैं. एंट्स जो है वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स, चीनी बहुत पसंद है एंट को, राइट? और लीचेस जो है वो पैरासाइटिक इन नेचर, वो दूसरे एनिमल्स के ब्लड पे डिपेंड करते हैं. एंड सेंटीपीड जो है वो भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स लेते हैं. फ्रॉग्स भी इंसेक्ट्स लेते हैं. उनका लॉन्ग स्टिकी टंग है, जिसकी मदद से वो हेल्प्ड होते हैं टू टेक इन द इंसेक्ट्स इन देयर माउथ. स्नेक्स को देख लीजिए. स्नेक्स भी छोटे इंसेक्ट्स या फिर रैट्स भी खा लेते हैं. और फिश भी छोटे इंसेक्ट्स खाते हैं, दूसरे छोटे फिशेस खाते हैं, और वाटर प्लांट्स भी ले लेते हैं. एंड नाउ वी कम टू मूवमेंट.
मूवमेंट के हिसाब से भी वो काफ़ी डिफरेंट है ये सारे एनिमल्स। बर्ड्स आपको पता है उनके पास फेदर्स है, हॉलो बोन्स है, जिसकी वजह से वो विंग्स है, जिनकी वजह से वो फ्लाई कर सकते हैं। बटरफ्लाई ऑब्वियसली इट फ्लाइज, बट इसकी मूवमेंट थोड़ी अलग है। इसको बोलते हैं कपिंग एंड क्लैपिंग टेक्निक। ये अपने विंग से ना 8 शेप्ड एक मूवमेंट करते हैं, जिससे दिस हेल्प्स देम टू प्रोपेल फॉरवर्ड इन एयर। एंड्स की मूवमेंट आप क्रॉलिंग भी बोल सकते हैं, आप वॉकिंग भी बोल सकते हैं। प्राइमरी मोड ऑफ लोकोमोशन इन एंड्स इज वॉकिंग। क्रॉलिंग वो कर लेते हैं वॉल्स पे भी, सो बोथ द मोड्स आर करेक्ट। लीच कभी वाटर में रहती है तो स्विम करती है, तो कभी लैंड में रहती है तो उसका स्नेक टाइप मूवमेंट होता है। स्नेक की मूवमेंट डिस्कस करते हैं। एस शेप्ड मूवमेंट, ऐसे ऐसे चलता है ना स्नेक। सो विद दिस एस शेप्ड मूवमेंट इट हेल्प्स द स्नेक्स बॉडी टू प्रोपेल फॉरवर्ड। आगे ऐसे ही बढ़ते हैं। इस मूवमेंट को कहते हैं स्लिथरिंग। स्लिथरिंग बोलते हैं। हैरी पॉटर फैंस को ये टर्म अच्छे से पता है ना, स्लिथरिंग। सो स्नेक की मूवमेंट को बोलते हैं स्लिथरिंग। फ्रॉग जो है जंप करता है, हॉप करता है, वॉक करता है। पानी में जब रहता है तो वो स्विम भी कर लेता है। वेब्ड फीचर्स है ना, सो इट हेल्प्स देम टू मूव और स्विम इनसाइड द वाटर। और फिश जो है वो स्विम करती है, आप सबको पता है, with the help of their fin and their tail, which help them to propel forward in water. So on the basis of these 4 features, which are those 4 features कि वो कहाँ रहते हैं, the place in which the animals live, the food that they have, the movement that they have, and on the basis of their features and other specific features, of course, they can be, all the animals can be classified accordingly. नेक्स्ट हम आ जाते हैं इस टेबल पे। तो जितना भी मैंने बोला ये 4-5 मिनट, आप इस टेबल को अच्छे से फिल कर सकते हैं, राइट। एंड के यहाँ पे टाइप ऑफ मूवमेंट ब्लैंक है, आप लिख दीजिए क्रॉलिंग और वॉकिंग। फिश में आप लिख दीजिए स्विमिंग। अब बाकी सब एनिमल्स जैसे कि बटरफ्लाई हो गए, टर्टल हो गए, फ्रॉग्स हो गए, सबको आप एनलिस्ट कर दीजिए, उनकी टाइप ऑफ मूवमेंट, बॉडी पार्ट्स यूज फॉर द मूवमेंट। प्लस आप टेबल को एनहांस कर सकते हैं बाय वही फीचर्स जो पहले मैंने बोला था, बाय द फूड दैट दे टेक, द प्लेस इन विच दे लिव, एंड ऑफ कोर्स द फिजिकल फीचर्स। सो इट्स ऑल फॉर नाउ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट animals and plants in different surroundings. Till then, happy learning and please subscribe. Bye bye.